दोस्तों 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में एक हीरोइन का ऐसा राज था कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान तीनों उसके सामने छोटे पड़ते थे। ये वही हीरोइन है जिसने सलमान खान को शादी का सपना लेकर आने के बावजूद दरवाजे से वापस भेज दिया, जिसने भरे सेट पर शाहरुख खान को ऐसा जवाब दिया कि लोग आज तक नहीं भूले, जिसने महाभारत में द्रौपदी का रोल साइन करके बीच में ही छोड़ दिया, जो माधुरी दीक्षित को अपनी दुश्मन मानती थी और जिसकी वजह से कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी, और जो अपने करियर के सबसे चमकते दौर में अचानक प्रेग्नेंट हो गई और तब पता चला कि वो 6 साल से चुपचाप एक अधेड़ आदमी की बीवी थी। मुस्कान भी कमाल की, घमंड भी कमाल का और अंजाम भी कमाल का। ये कहानी है जूही चावला की। तो चलिए शुरू करते हैं। जूही चावला, वो मुस्कान जिसने बॉलीवुड को जीत लिया और एक गलती जिसने सब छीन लिया। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में लाखों चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक बार दिल में उतर जाएं तो फिर निकलते नहीं। एक ऐसी ही मुस्कान, एक ऐसी ही आंखें, एक ऐसा ही जादू जिसका नाम था जूही चावला। वो मुस्कान जो पर्दे पर आती थी तो हर दिल रोशन हो जाता था। वो ठहाका जो गूंजता था तो सिनेमा घर खिल उठता था। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक ऐसा सफर था जो संघर्ष से शुरू हुआ, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा और फिर अपने ही घमंड की जमीन पर लड़खड़ा गया। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जो पंजाब की गलियों से निकली, मिस इंडिया का ताज पहना, बॉलीवुड का दिल जीता और फिर अपनी ही जिद में सब कुछ खो बैठी। 13 नवंबर 1967 लुधियाना, पंजाब। एस चावला और मोना चावला के घर एक बच्ची की किलकारी गूंजी। नाम रखा जूही। बचपन से ही जूही में कुछ अलग था। वो चमक, वो नेचुरल ब्यूटी, वो बेबाकी जो किसी को सिखाई नहीं जाती, बस होती है। परिवार मुंबई में आ बसा और यहीं जूही ने दुनिया को करीब से देखा। मुंबई में रहो और फिल्मों का सपना ना देखो, ये तो नामुमकिन था। कॉलेज के दिन थे, 1984 की बात है। जूही ने देखा उसकी सहेलियां मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भर रही हैं। बस यूं ही बिना किसी तैयारी के, बिना किसी खास इरादे के जूही ने भी फॉर्म भर दिया और फिर जो हुआ वो किसी परिकथा से कम नहीं था। केवल 17 साल की उम्र में जूही चावला मिस इंडिया बन गई। ये जीत सिर्फ एक ताज नहीं था, यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मिस यूनिवर्स का मंच, दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व। जूही को बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला, लेकिन उन्हें जो याद रहा वो था वो शर्मिंदगी का पल जब उन्हें स्विमिंग सूट पहनकर मंच पर जाना पड़ा था। आज भी वो उस पल को नहीं भूल पाई। मिस इंडिया का ताज पहनते ही बॉलीवुड ने जूही की तरफ हाथ बढ़ाया। ऑफर आने लगे, फिल्में साइन होने लगी। पहली फिल्म थी सल्तनत, बड़े बजट की फिल्म, बड़े बड़े सितारे, लेकिन जूही का रोल बस एक साइड किरदार। और फिर जो डर था वही हुआ। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जूही को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। दिल टूटा, हिम्मत डगमगाई। जूही ने सोचा शायद साउथ में किस्मत आजमाई जाए। 2 साउथ फिल्में की, प्रेम लोक और पूर्वा रागम, लेकिन वहाँ भी वही कहानी, कुछ खास नहीं मिला। जूही के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं हीरोइन बन पाऊंगी? क्या ये सपना कभी पूरा होगा? वो वापस मुंबई लौट आई और तभी उनके सामने एक बड़ा मौका आया, द्रौपदी का रोल और एक बड़ा फैसला। उन दिनों BR चोपड़ा महाभारत की कास्टिंग कर रहे थे। द्रौपदी के किरदार के लिए 15,000 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन हुए। जूही ने भी ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई। शूटिंग शुरू हुई, कुछ सीन भी हो गए, लेकिन तभी उनके पास एक और ऑफर आया, कयामत से कयामत तक। अब जूही दुविधा में थी। एक तरफ महाभारत जो पूरे देश में देखा जाने वाला था, दूसरी तरफ एक फिल्म जिसका हीरो था एक बिल्कुल नया अनजान चेहरा। जब जूही ने BR चोपड़ा से बात की तो उन्होंने खुद कहा, जाओ बेटी फिल्म करो। और जूही ने महाभारत छोड़ दिया। एक ऐसे हीरो के साथ फिल्म साइन कर ली जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था। उस हीरो का नाम था आमिर खान। कयामत से कयामत तक, वो पल जिसने सब बदल दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन यहाँ एक विवाद भी हुआ। फिल्म में एक किसिंग सीन था। जूही ने साफ मना कर दिया। डायरेक्टर अड़ गया, कहा बिना इस सीन के शूटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। जूही फंस गई। फिल्म छोड़ना नहीं चाहती थी और सीन देना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार मजबूरी में उन्हें वो सीन देना पड़ा और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कयामत से कयामत तक 1988 में रिलीज हुई और पूरे हिंदुस्तान में तूफान आ गया। फिल्म के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे हमसफर, गजब का है दिन, लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जूही और आमिर दोनों रातों रात स्टार बन गए। जूही चावला का नाम अब बॉलीवुड में गूंजने लगा था। इसके बाद जूही ने कई फिल्में की, कुछ हिट कुछ फ्लॉप, लेकिन उनकी असली पहचान बनी बोल राधा बोल से। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। ऋषि कपूर के साथ इस कॉमेडी फिल्म में जूही ने वो सब दिखाया जो उनके भीतर था, मासूमियत, कॉमेडी, रोमांस और एक ऐसी स्वाभाविक अदाकारी जो दिल को छू जाए। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और जूही बन गई बॉलीवुड की वो
हीरोइन जिसे सब चाहते थे। फिर आई राजू बन गया जेंटलमैन। जूही को बताया गया कि फिल्म का हीरो एक नया लड़का है, टीवी का कोई आर्टिस्ट। किसी ने कहा वो आमिर खान जैसा दिखता है। जब जूही ने उस लड़के को पहली बार देखा तो उन्होंने भरे सेट पर कह दिया, ये किस एंगल से आमिर खान लगता है। उस लड़के का नाम था शाहरुख खान। जूही को क्या पता था कि जिस साधारण से लड़के की उन्होंने बेइज्जती की, वो एक दिन बॉलीवुड का किंग खान बन जाएगा। फिल्म हिट हुई, शाहरुख स्टार बन गए और जूही ने हंसते हुए कहा, मैंने आमिर खान और शाहरुख खान दोनों को स्टार बनाया। डर, वो फिल्म जिसने दिलों को थरथराया। 1993 एक फिल्म आई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया, डर। शाहरुख खान एक ऑब्सेसिव विलन के रूप में, सनी देओल हीरो और जूही वो बेबस डरी हुई औरत जिसकी आंखों में खौफ देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। I love you. किरण। ये डायलॉग बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक लाइंस में शुमार हो गया। फिल्म सुपर हिट रही, जूही को नॉमिनेशन मिला और एक बार फिर जूही चावला थी सबसे ऊपर। इसके बाद आई हम है राही प्यार के आमिर के साथ। इस रोमांटिक कॉमेडी ने जूही को उनका पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलाया। वो दौर था जब जूही की तुलना माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से होती थी। जूही चावला का करियर अपने पीक पर था, लेकिन तभी एक खबर ने पूरे बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। जूही चावला प्रेग्नेंट हैं और सबसे बड़ा झटका जब पता चला कि जूही की शादी हो चुकी थी और वो भी 6 साल पहले। लोग हैरान थे, चौंके थे। जय मेहताब एक बिजनेसमैन, पहले से शादीशुदा। एक प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, वो टूट गए थे। जूही ने उनका सहारा बना और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शादी हुई चुपचाप छुपाकर 6 साल तक, सिर्फ इसलिए कि फिल्में मिलती रही। लेकिन जब राज खुला तो दुनिया ने उन्हें माफ नहीं किया। इमेज पर असर पड़ा, काम कम होने लगा। दोस्तों, जूही चावला की असली तबाही की वजह थी उनका खुद पर भरोसा, जो कब घमंड में बदल गया पता ही नहीं चला। राजा हिंदुस्तानी रिजेक्ट किया, वजह आमिर खान से नोक झोंक, दिल तो पागल है ठुकरा दिया, वजह माधुरी के साथ सेकंड रोल नहीं करूंगी। कुछ कुछ होता है। रानी मुखर्जी का रोल ऑफर हुआ था, जूही को काजोल वाला चाहिए था। हर फिल्म में एक ही सवाल, मेरा रोल क्या है, मैं मेन हूँ या नहीं। और सलमान खान, एक डायरेक्टर ने दोनों को लेकर फिल्म बनाने की बात की। जूही का जवाब था, सलमान की जगह आमिर को ले लो तो मैं करूंगी। जब सलमान को ये बात पता चली, उन्होंने कसम खा ली, कभी जूही के साथ काम नहीं करूंगा। और उन्होंने अपनी कसम रखी। एक छोटे से कैमियो को छोड़कर सलमान और जूही की कोई फिल्म नहीं बनी। धीरे धीरे फिल्में कम होती गईं, मेन रोल्स गए, साइड रोल्स आए। जूही ने शाहरुख के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, ड्रीम एंटरटेनमेंट, जो बाद में रेड चिली एंटरटेनमेंट बना। अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में बनाई। आज जूही चावला पर्दे से दूर हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। जय मेहता के साथ एक शांत सुकून भरी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई 90 के दशक के बॉलीवुड की बात करेगा, जब भी कोई कयामत से कयामत तक का गाना सुनेगा, जब भी कोई डर में उस डरी हुई आंखों को याद करेगा, जूही चावला का नाम जरूर आएगा। क्योंकि कुछ मुस्कानें वक्त की धूल में दबती नहीं। तो यह थी जूही चावला की कहानी, एक ऐसी हीरोइन की जिसने अपनी शर्तों पर जीना चुना। कुछ फैसले सही थे, कुछ गलत, लेकिन उनका जादू वो आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।